लर्नर्स, वेलकम ऑन eduuncle.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग, एक IITian, और मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर के बारे में पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, और ये सीक्वेंस और सीरीज ऑफ रियल नंबर IIT जैम के लिए कितनी यूजफुल है। देखो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि IIT जैम एग्जाम है जिसमें हम MSc कर सकते हैं IITs में। ठीक है, MSc IITs में कर सकते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं IITs एंड मैथमेटिक्स। तो IITs एंड मैथमेटिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग वी विल डिस्कस द सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। और सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर मैं आपको बता दूं कि 2020 में जो एग्जाम हुआ है इसमें आपके 10 क्वेश्चंस आए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर के, और 10 क्वेश्चंस का जो वेटेज है वह 16 मार्क्स। तो आप, जैसा कि आप लोगों को पता लग रहा है कि 16 मार्क्स ही सीक्वेंस एंड सीरीज आई है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज का एक अहम योगदान है IIT जैम को क्वालिफाई करने में। तो जो लोग IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं और वो टारगेट कर रहे हैं कि हम 2021 में एक अच्छी रैंक लाएं, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर जरूर देखें eduuncle.com पर। उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा और आप समझ पाएंगे कि हम कैसे तैयारी करें और कैसे पढ़ाई करें। तो हम इस लेक्चर में सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला बात आती है कि भाई सीक्वेंस होती क्या है और सीरीज होती क्या है। हम लोगों को अपना जो 12th का है वो पता है कि अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज एंड हार्मोनिक सीरीज, मिसलेनियस सीरीज एंड सीक्वेंस। हम सिंपल सीक्वेंस को इंग्लिश वर्ड की तरह समझते हैं, बट इन मैथमेटिकली देयर इज समथिंग डिफरेंट। सो व्हाट इज सीक्वेंस? तो होता क्या है कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन। तो सबसे पहली बात है कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम n to r। तो सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस f is a function from a set of natural number to set of real। ठीक है, तो इट मीन्स स्टूडेंट कि सीक्वेंस में हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि f1 क्या होता है, f2 क्या होता है, f3 क्या होता है, अप टू fn क्या होता है, एंड सो ऑन। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस तरीके से कि एक हमने सेट बना दिया, ये आ गया रेंज सेट, है ना। हमने सारे एलिमेंट लिख लिए, f1 f2 f3 f2 fn, ठीक है, एंड सो। तो ये जो बना हमारे पास सेट, द सेट ऑफ ऑल fi's, दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस। हम इसे कह देते हैं कि ये एक सीक्वेंस है। क्लियर? तो हम इन जनरल हम कहते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू r। हम इन जनरल हम इसे सीक्वेंस को fn लिख देते हैं, या कोई कहता है जी an इज सीक्वेंस, कोई कहता है Sn is a sequence, where Fn, An, Sn are called the general term of a sequence F। क्लियर? अब बात ये आती है कि हमने F जो सीक्वेंस ली है इसमें नेचुरल नंबर ही क्यों लिया है डोमेन? तो नेचुरल नंबर डोमेन लेने का रीजन ये है कि आपने बताया फर्स्ट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, सेकेंड टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, थर्ड टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, फोर्थ टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जगह कुछ और लेते हैं तो आप ये नहीं समझा पाएंगे कि फर्स्ट टर्म क्या, सेकंड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है। तो नंबरिंग के लिए हमें सीक्वेंस बनाई है हमने, तो इसलिए हमने डोमेन को नेचुरल नंबर रखा है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सीक्वेंस के। हम देखते हैं कि जैसे हमने एक लिया दिस सिंबल 1/n, सो दिस इज द सीक्वेंस। ओके, हम कहते हैं कि भाई an यहाँ पर क्या है, an is a sequence which is 1/n। it means the general term an is 1/n। तो ये सीक्वेंस क्या हो गई? आप देखोगे पहली टर्म फर्स्ट 1, सेकंड 1/2, थर्ड 1/3, फोर्थ 1/4 एंड सो ऑन, n is 1/n एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये देखा हमने। हम ये देखते हैं कि भाई एक इस टाइप से -1 की पावर n हमने डिस्कस करा। तो -1 की पावर n क्या है? तो -1 की पावर n अगर हम देखते हैं
तो n की वैल्यू 1 रखते हैं तो आता है -1, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1 एंड सो ऑन. It means this depend on even and odd. So -1 when n is even, sorry, when n is odd, and +1 when n is even. ठीक है. तो सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर. क्लियर. हमने सीक्वेंस के कुछ एग्जाम्पल ले लिए. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं कि सीक्वेंस में, जैसा कि सीक्वेंस एक फंक्शन है, मैंने आपको बता दिया सीक्वेंस इज ए फंक्शन. तो हर फंक्शन की एक रेंज होती है. इट मीन्स यू कैन डिफाइन द रेंज ऑफ ए फंक्शन. इट मीन्स यू कैन डिफाइन द रेंज ऑफ ए सीक्वेंस. सो व्हाट इज द रेंज? व्हाट इज द रेंज ऑफ ए सीक्वेंस? सो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज रेंज. तो रेंज ऑफ ए सीक्वेंस. सो रेंज ऑफ ए सीक्वेंस अगर हम देखते हैं, द सेट ऑफ all distinct terms in a sequence is called range of the sequence. आपको बात समझ में आ गई? जैसे मैं आपको बता दूं कि 1/n एक सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस की रेंज क्या होगी? तो रेंज भी 1/n ही होगी. जो सारे एलिमेंट यहाँ पर क्या डिस्टिंक्ट, तो रेंज भी क्या होगी? 1/n ही होगी. तो आप इसमें लिख दीजिए 1/n when n belongs to n. तो ये सेट बन गया ना. बट जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास इस सीक्वेंस है -1n, तो इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज में आप देखिए -1 और 1 ही आ रहा है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहता है, तो 1 and -1. तो ये होगी रेंज. तो आपको समझ में आ गया रेंज क्या होती है. तो आपको समझ में आ गया रेंज क्या होती है. एक बात होती है हमारे पास सीक्वेंस कि एक कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है. अगर हम देखते हैं कि कांस्टेंट सीक्वेंस क्या है, जिस सीक्वेंस में सारी टर्म्स कांस्टेंट है. ठीक है. जिस सीक्वेंस में सारी टर्म्स कांस्टेंट है और सेम है. जैसे हम कहते हैं कि Sn is A, then Sn is called कांस्टेंट सीक्वेंस. बात समझ में आ गई? क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस क्या है? कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन क्या? f(x) = a. दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस. ठीक है. एंड वी नो दैट कि मैं आपको जैसे अभी ये बता रहा हूँ कि सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर. तो भाई जो सीक्वेंस है, इसमें आपको पता है कि हाउ टू ऐड टू सीक्वेंस, हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू सीक्वेंस, हाउ टू मल्टीप्लाई ए कांस्टेंट टू ए सीक्वेंस. ओके. तो ये चीज आपको पता ही है. आपको बता देता हूँ फिर भी. हमारे पास दो सीक्वेंस है, Sn और एक सीक्वेंस है Tn. तो हम Sn और Tn दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? हम इंडिविजुअल टर्म्स, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते हैं. ठीक है. अगर कोई कहता है कि C की मल्टीप्लाई कर दो Sn में, इट मीन C इज ए कांस्टेंट. तो आप कैसे करोगे? आप C की मल्टीप्लाई कर दोगे C × Sn, तो ये बन जाता है. देखो जैसे Sn एक फंक्शन है ना, तो फंक्शन वाली प्रॉपर्टी तो सीक्वेंस में सारी होगी. इज इट क्लियर? डन. ओके. तो अब हम बात करते हैं कि सीक्वेंस तो आपको समझ में आ गई, सीक्वेंस होती क्या है. तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कि सीक्वेंस क्या है, फिर हम बात करते हैं कि सीरीज क्या है. सीरीज क्या है? तो अब जब हम आते हैं सीरीज पर, तो सीरीज हमारे पास अभी तक हमने सुना है अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज और हार्मोनिक सीरीज, हार्मोनिक, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक. ठीक है. तो ये सारी सीरीज क्या है? देखो ये सीरीज फाइनाइट सीरीज है, ये सीरीज फाइनाइट सीरीज है. इसमें दोनों होती हैं फाइनाइट भी और इनफाइनाइट भी. ठीक है. तो ये सीरीज फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, और बीच वाली जो ज्योमेट्रिक सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज. हमने पढ़ा भी है कि सम ऑफ n फर्स्ट n
नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, सम मतलब अर्थमेटिक मीन क्या होगा, हाउ टू फाइंड ए सम ऑफ फर्स्ट n terms of a arithmetic series, how to find first n terms sum of geometric series as well as infinite terms of a geometric series. अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं सीरीज ऑफ रियल नंबर, बेसिकली हमारा मोटो क्या है। देखो अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर हम सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है ना, सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीरीज is always finite if all the terms are finite. It means ये कहते हैं हम terms are finite। अगर हम एक सीरीज है हमारे पास जिसमें सारी टर्म्स फाइनाइट है, अगर उसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उठा लेते हैं उनका सम फाइनाइट ही होता है। क्वेश्चन आता है कि सीरीज है जिनमें सारे नंबर है हमारे पास, है ना, नंबर्स हैं सारे सम करके, अगर हम उस सीरीज इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालें तो फाइनाइट भी आ सकता है और इनफाइनाइट भी आ सकता है। इट मीन्स अगर हम एक सीरीज बना लें इस टाइप से n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an, हम इसे कह देते हैं s। It means S is the sum of all the terms, it means infinitely many terms of series, ठीक है, an। If the sum is finite then we can say this series is convergent, if sum is not finite then we can say this series is not convergent। तो या तो ये S either S is finite हो सकता है या तो S क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है, या स्टूडेंट S होगा, S इज ऑसिलेटरी। तीन बात हो सकती है। तो हम ये डिस्कस करेंगे सीरीज ऑफ रियल नंबर में। हम सीरीज डिफाइन कर रहे हैं इस अपने टॉपिक में, सीरीज ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो जो भी हम सीरीज डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an, ठीक है स्टूडेंट। तो हम ये सीरीज डिफाइन कर रहे हैं। अब ये सीरीज डिफाइन कर ली हमने सीक्वेंस डिफाइन कर ली, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं आगे कि ये सीरीज ऑफ सीक्वेंस ये कन्वर्जेंट होंगी या नहीं होंगी। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि let us consider let an is a sequence, then हम कहते हैं कि an converts to l। an l पर कन्वर्ट्स कब करेगी, if for a given epsilon greater than 0 there exists some m belongs to n such that कि जो an है माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन। ये लाइन हम समझ लेते हैं, रट लेते हैं, बट एक्चुअली इसमें है क्या वो हमें डिस्कस करना चाह रहे हैं। इस सीक्वेंस इस कन्वर्जेंट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है और मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, व्हाट इज दिस एप्सिलॉन, व्हाट इज दिस m। कहने का मतलब है कि सीरीज सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही है l पर, इसका मतलब है कि आफ्टर फाइनाइट मैनी टर्म्स, फाइनाइटली टर्म्स मतलब n ग्रेटर देन m, आफ्टर फाइनाइटली मैनी टर्म्स, फिर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, m कितनी है, m इज फाइनाइट नंबर है बिकॉज नेचुरल नंबर्स आया है। तो फाइनाइट टर्म्स के बाद सारी टर्म्स में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल मीनिंग क्या है हम देखते हैं।
मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ए एन माइनस एल माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो हम ए एन को लिख सकते हैं एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसका मीनिंग क्या है? तो अगर हम देखें कि ए एन इज लाइज बिटवीन एल प्लस एप्सिलॉन और ए हम कहते हैं एल माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो हमें रियल नंबर लाइन पे बात कर लेते हैं। ए एन हमारे पास ये है, एल माइनस एप्सिलॉन ये होगा और एल प्लस एप्सिलॉन ये होगा। तो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये हो गई 2 एप्सिलॉन। इट मीन्स आप देखिए कि एम टर्म्स के बाद A1 A2 AM के बाद जितनी भी सारी टर्म्स हैं वो इस इंटरवल में आ रही है। इट मीन्स आफ्टर फाइनाइटली मेनी टर्म्स, after finite number of terms, if all the terms lies in an open interval L minus epsilon to L plus epsilon, it means after finite number of terms all the terms lies in a open interval, हम ये भी लिख सकते हैं n belongs to open intervals L minus epsilon to L plus epsilon. It means after finite number of terms all the terms lies in an interval, open interval of finite length, then we can say this series sequence is convergent, this sequence is convergent। ठीक है, तो ये होता है फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है। हम इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 1/n कन्वर्ज टू 0 प्रूफ करना है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि क्या मुझे आई विल गिव यू एप्सिलॉन, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है देखेंगे। ये कह रहा है फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आई एम गिविंग यू एप्सिलॉन, कैन यू गिव मी m, मैं तुम्हें एप्सिलॉन देता चला जाऊंगा, कुछ भी दे दूं, क्या क्या तुम मुझे एक ऐसा m दे दोगे जिससे मैं ये कह पाऊंगा कि आफ्टर m नंबर ऑफ टर्म्स all the terms lies between L minus epsilon to L plus epsilon, if yes then the sequence is convergent। तो हम ये कहते हैं कि हम ये कह रहा है 1/n 0 पे कन्वर्ज करेगा, तो मैं कहता हूं क्या मैं एक एप्सिलॉन तुम्हें देता हूं, क्या m मिल पाएगा। इट मींस हम m देंगे, एप्सिलॉन देंगे और आप हमें m दे दो, वी वांट m। अगर m मिल जाता है तो हम कह देंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो हम ले लेते हैं, चलो 1 माइनस एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां से हम देखते हैं कि ये फॉर ऑल n ग्रेटर देन m के लिए ट्रू होगा। तो हम देख लेते हैं, तो यहां से आ गया। तो 1/n हम ये लिख सकते हैं ना, लेस देन एप्सिलॉन, बिकॉज n तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो 1/n लिखो या 1/n का मॉड लिखो, तो n ग्रेटर देन 1/n। तो ये कंडीशन कब ट्रू है, जब n इज ग्रेटर देन 1/n। तो अगर n में m ऐसा m क्या निकालना है, n हमें एक m निकालना है, तो हम कह दें कि अगर m 1/ε से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि अगर m एक 1/ε से बड़ा ले लेंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बिकॉज क्या है, क्या है, m इज ग्रेटर देन 1/ε। यस और नो, कि n इज ग्रेटर देन 1/ε, n इज ग्रेटर देन m, n इज ग्रेटर देन m। ठीक है, तो अगर m इज ग्रेटर देन 1/ε ले लेते हैं हम, लेट then this condition is true, it means this sequence is convergent। ये तो एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि सीक्वेंस को हम देख लिया कि सीरीज का कन्वर्जेंट का मतलब क्या है। सीरीज लेते हैं हम an, सीरीज कन्वर्जेंट का सिंपल सा मीनिंग है, हम जो सीरीज अभी डिस्कस कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, हम बात कर रहे हैं सीरीज ऑफ positive terms। It means all the ans are greater than equal to 0 for all n। ठीक है, हम कोई प्लस माइनस वाला काम या अल्टरनेटिंग सीरीज डिस्कस नहीं कर रहे, हम अल्टरनेटिंग सीरीज भी डिस्कस कर रहे हैं पर थोड़े टाइम बाद, अभी हम इनिशियल फेज पर है। ठीक है, तो इस सीरीज का कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, ये सीरीज कन्वर्जेंट का मतलब है इफ द सम इज फाइनाइट, if the sum is finite then we can say the series n is equal to 1 to infinite is convergent।
डन, इस सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अब हम एक बात और करते हैं, हमारे पास एक मेथड है कि हाउ टू चेक द सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंशियल अप्रोच। हम लेते हैं SOPS, एक होता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो जैसे हमारे पास एक an है, n इज इक्वल टू 1 to infinite s, हमें चेक करना है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाते हैं। हम एक बनाते हैं Sn, इसमें हम लिखेंगे तो हम जो Sn लिया है, इस Sn से हम सीक्वेंस बनाते हैं। हम कहते हैं इस सीक्वेंस को कहते हैं हम SOP, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो कोई पूछता है कि हाँ जी सीक्वेंस सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, तो हम कहते हैं अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, और सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होगा। तो ये भी एक मेथड है हमारा, ठीक है। चलो, तो हम ये देखते हैं कि हमने सीक्वेंस को देखा कन्वर्जेंट क्या होता है, सीरीज का देखा हमने कन्वर्जेंट, हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें एक क्वेश्चन आया है हमारे पास IIT जैम में, ठीक है। IIT जैम में क्वेश्चन आया है सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो हम थोड़ा हमसे देख लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आया हुआ है कि लेट अस कंसीडर कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है रियल नंबर की, a1 1 है और an+1 इज इक्वल टू an+an स्क्वायर, और ये IIT जैम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और ये MSQ में आया है ना, कि हमारे पास MSQ MCQ NAT होते हैं, तो उसमें पूछा है कि कौन कौन से आंसर ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे। सबसे पहले तो हम सीक्वेंस को ओपन कर लेते हैं, a1 को 1 दिया है, और फिर हम देखते हैं कि a2 क्या होगा, a2 होगा 1+1 स्क्वायर दैट इज 2। तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि a1 तो हमारा 1 है और a2 क्या होगा 2, a3 क्या होगा 2+2 स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो a3 क्या होगा 6। तो ये एक तरीके से इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। आप देखो कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, और आप देखो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और अपर बाउंड भी नहीं है, तो ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट टाइप में बन रही है ना। तो आपको कोई सीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट है तो लिमिट an to 0 होगा ही नहीं, आपको पता ही है, सीधी सी बात है ना। और ये बात तो कटी गई ना, है ना, लिमिट an 0 मतलब अगर कन्वर्जेंट होता, डाइवर्जेंट है, तो ये बात ठीक है, बताओ मुझे। एक बार मैं पॉज कर देता हूँ, मैंने फटाफट कह दिया कि सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये बात ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो लिमिट an क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, कि 0 हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है, तो कट गया। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। अब 3 ऑप्शन बचे हमारे पास, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आप करेक्शन देख लेना, दिस इज आल्सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/an इक्वल टू 0, ये a की पावर n नहीं है, an है, nth टर्म, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, तो एक फॉर्मेट ये है कि ये है, तो हम देखते हैं सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट नहीं है। तो ओके, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो 1/an, अगर ये डाइवर्जेंट है तो 1/an तो कन्वर्जेंट होगा, समझ रहे मेरी बात। तो 1/an कन्वर्जेंट होगा, किस पे कन्वर्ज करेगा बताओ मुझे, 1/an किस पे कन्वर्ज करेगा। फिर आप इस क्वेश्चन को करते समय 1 मिनट पॉज करना,
पॉज करके देखना कि कैसे आप बताओगे कि एन किस पे कन्वर्ज करेगा। कि बता सकता है मुझे कि 1/an किस पर कन्वर्ज करेगा? तो उससे पहले हम और देख लेते हैं इस फॉर्मेट को कि जो an प्लस वन इजगल टू an प्लस an स्क्वायर हमने लिया है, हमारे पास है a1 1 और an प्लस वन इजगल टू an प्लस an स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि a2 क्या होगा। तो यहां से हम देखते हैं a2 1 प्लस a2। तो कुछ बन रहा है, फॉर्मेट नहीं बन रहा, फॉर्मेट बन रहा है ऐसे ही कुछ a1 प्लस a2। तो हम a4 निकालते हैं। तो a3 क्या आएगा, a3 प्लस सॉरी a3 इजकल टू a2 प्लस a2 स्क्वायर। तो क्या आएगा a2 और 1 प्लस a2, सॉरी यहाँ पर a1 आएगा क्योंकि यहाँ पर एक नंबर कम है। तो a2 क्या है, a1 1 प्लस a1। तो हम लिख सकते हैं a1 1 प्लस a1 1 प्लस a2। तो a3 ये आ गया बेटा। तो स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि ये चीज़ हमने निकाला। तो a4 क्या आएगा, अब आप देखोगे कि a4 प्लस सॉरी a3 प्लस a3 स्क्वायर। तो a3 1 प्लस a3। तो a3 क्या है, a3 है a1 1 प्लस a3 है a1 1 प्लस a1 1 प्लस a2 1 प्लस a3 तो आएगा ही। तो कुछ बन रहा है हमारा आंसर, हम देखते हैं। तो हाँ, ये तो आंसर हमारा करेक्ट है, ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो ये आंसर करेक्ट है क्या, फिर अब हम ये देखते हैं ये गलत है। तो ये या तो ये ठीक होगा या ये ठीक होगा या ये दोनों गलत होंगे या एक ही आंसर होगा। तो आप लोग मुझे बताओ कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए, बताइए सोच के, फिर मैं आपको बताता हूँ उसका आंसर क्या होगा। क्या ये आंसर हो सकता है? अगर कहीं भी लिमिट कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो लिमिट ए एन इनफाइनाइट होता है। अगर कहीं लिमिट ए एन इनफाइनाइट है तो 1/an क्या होगा, जीरो ही तो होगा। तो इसका आंसर ये भी करेक्ट। इट मीन इन दिस क्वेश्चन ए एंड बी आंसर आर करेक्ट। आपको समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन का आंसर ए और बी करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक ये देख लिया कि सीक्वेंस और सीरीज क्या होती है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज का मतलब क्या है। ओके, अब हम बात करते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। बेटा होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस है ऐसा, हम कहते हैं एस एन इज बाउंडेड। तो यहाँ बात होती है कि एस एन इज बाउंडेड का मतलब होता है कि बाउंडेड अबोव एंड बाउंडेड बिलो। डन। तो बाउंडेड अबोव भी होना चाहिए, बाउंडेड बिलो। तो कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबोव होगी उसका मतलब क्या, एस एन के पास एक अपर बाउंड होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अपर बाउंड होगा तो सारी टर्म्स एक नंबर होगा के उससे छोटी होंगी। बाउंडेड बिलो का मतलब क्या है, इसका एक लोअर बाउंड होगा। तो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, इट मीन्स एस एन के पास एक लोअर बाउंड होगा। तो एस एन क्या होगा, एल से सारे नंबर बड़े होंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एस एन जो होगा वो एल और के बीच में होगा। इट मीन्स अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सॉरी सीक्वेंस बाउंडेड है तो हमें दो नंबर मिलेंगे एल और के। ऐसे दो नंबर मिलेंगे, हम ये कह सकते हैं कि सारी टर्म सीक्वेंस की उसके बीच में होगी। इट मीन्स द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। बट डेफिनेशन हमारी ये कहती है, हम जनरली देखते हैं कि सीक्वेंस Sn is bounded if Sn is less than k।
अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा कुछ क्या ये बात ठीक है माइनस के और प्लस के? आप ये कह सकते हो कि भाई एल माइनस के होगा लोअर बाउंड और के होगा अपर बाउंड, ऐसा कुछ कह सकते हैं? जैसी लोअर बाउंड अपर बाउंड है, पर क्या हमारे पास तो हमने कहा था दो एल और एम अलग अलग नंबर आएंगे, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि माइनस के और के। तो मैं आपको बताता हूँ ये बात ठीक है बिल्कुल। क्यों? अगर हम कहते हैं कि एस एन का अपर बाउंड मान लेते हैं, हम कहते हैं कि 3 है, उसका अपर बाउंड है 1, ठीक है, सॉरी लोअर बाउंड है 1। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 3 से बड़ा क्या है? कुछ हम ऐसा कर लेते हैं, 3 से बड़ा हम कोई नंबर सारे अपर बाउंड होंगे, तो हम ऐसे कहते हैं कि एस एन इज लेस देन इक्वल टू 4, और माइनस 1 से छोटा है, तो हम ऐसा कुछ कह दें कि 1 से छोटा है, सब में 1 से बड़े हैं, तो -4 से बड़े होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना, एस एन इज ऑलवेज मॉड एस एन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4। इट मीन्स हम ऐसा बना सकते हैं। वैसे लोअर बाउंड अपर बाउंड की डेफिनेशन तो ये कहती है कि एल और के होने चाहिए, बट हम जब बाद में बात करते हैं एक कलेक्टिव अप्रोच लेके, तो हम ये चीज देखते हैं कि हमारे पास एक बाउंड नहीं होता। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, इट मीन सीक्वेंस एज इनफाइनेटली मैनी बाउंड, मैनी अपर बाउंड। इट मीन्स उसका कोई एक सुप्रीमम होगा, और लोअर बाउंड है तो उसका एक इन्फीमम होगा। तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड कब होगी। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमने देखा कि सीक्वेंस बाउंडेड कब होगी, तो 1/n हमने एक सीक्वेंस ले ली। हम ये देखते हैं कि 1/n 1 से ऑलवेज छोटी है। यह सुनना कि पहली टर्म 1 है, हम देखते हैं पहली टर्म तो 1 है इसमें, फर्स्ट टर्म, सेकंड 1/2 1/3, तो 1 से सारी टर्म छोटी हैं, हम लिख सकते हैं, और 0 से बड़ी है। तो हमें लिखना चाहिए था वैसे 1/n इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। तो फिर हमने क्या करा, इसे बाउंडेड ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब कैसे लिखा कि 1/n ले सकते हैं ना, -1 और -1 के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि 1/n इज बाउंडेड। तो आज हमने आपको क्या बताया? आज हमने आपको बताया कि सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर में व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस एंड सीरीज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज? सीरीज मीनिंग is the infinite series, not a finite series, because right now we are discussing the convergence of sequence and series, and we are already known about कि अगर कोई फाइनाइट सीरीज है वो तो ऑलवेज कन्वर्जेंट होगी, बिकॉज सम ऑफ फाइनाइट नंबर इज ऑलवेज फाइनाइट, सम ऑफ फाइनाइट नंबर इन फाइनाइट टाइम्स मे बी फाइनाइट और मे बी इनफाइनाइट। वी हैव टू डिस्कस द इनफाइनाइट sum of infinitely many terms। डन। फिर हमने डिस्कस करा कि कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। फिर हमने डिस्कस करा कि भाई हाउ टू चेक द सीरीज इज सॉरी सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो आज हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, और मैंने ये लेक्चर आपका लिया है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स पर। मैं इसमें आगे भी कुछ लेक्चर बना रहा हूँ, आपके सामने फिर आऊँगा सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर के लिए। डिस्कस करूँगा कि हम क्या क्या कंसेप्ट पढ़ें, कैसे जल्दी से सीक्वेंस एंड सीरीज को कंप्लीट करें आईआईटी एग्जाम के लिए। तो आप आईआईटी एग्जाम के लिए मेरे से पढ़ रहे हैं। मैं हूँ आशीष कुमार गर्ग, एक IITian, और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको edunkle.com पर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।